ओके स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक है रूरल बैंकिंग और क्रिटिकल इवैल्यूएशन। तो अब हम बात कर रहे हैं आपकी जो भी रूरल एरियाज़ हैं आपके, उसमें इतना जो है इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल आपका क्रेडिट इतना दिया गया है, इतना वास्ट अमाउंट में दिया गया है, उसके बाद भी रूरल डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छे से क्यों नहीं हो पा रही, क्या रीज़न्स है उसके पीछे और कैसे कैसे उनको सुधारा जा सकता है। सो रूरल एरियाज़ में आपके देखते हैं कि बहुत अच्छे से आपका जो एक्सपैंड हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ है कि पहले वहाँ पर सर्विसेज वगैरह अच्छे से अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन अब क्या है वहाँ बहुत अच्छे से सर्विसेज जो हैं आपके एवरी एरिया में, आपके एवरी रूरल एरिया में कोई ना कोई ऐसी फैसिलिटी आपको देखने को मिल ही जाती है। ओके, सो जो भी जैसे आपके जो नेशनलाइजेशन किया गया था आपके बैंक्स का 1969 में, ठीक है, सो उसकी वजह से और क्या हुआ था, और अच्छे से आपका रूरल सेक्टर जो है उसमें अच्छे से बैंकिंग की फैसिलिटीज़ और ज़्यादा प्रोवाइड होने लग गई थी। ओके, सो नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स marked the beginning of social banking in rural areas, implying provision of इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एट मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसकी वजह से क्या हुआ था बच्चे, आपको जो नेशनलाइजेशन किया गया था आपके कमर्शियल बैंक्स में आपके, तो इसकी वजह से आपके जो रूरल एरियाज़ है उसमें अच्छे से ये सारी सर्विसेज पे जो प्रोवाइड कराया गया था, और वो भी आपका बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ये ध्यान रखा गया था कि जो भी इंटरेस्ट रेट लोगों से चार्ज किया जाए, नॉर्मल पब्लिक से जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाए वो बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि आपके रूरल सेक्टर्स अच्छे से डेवलप हो सकें। फिर यहाँ पर आपका आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, कि नाबार्ड की वजह से कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ था कि ना भाई, नाबार्ड क्या है आपका नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक। सो बेसिकली नाबार्ड क्या करते हैं, विच इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, सो क्या करता है ये आपकी सभी रूरल डेवलपमेंट को एक तो और ज़्यादा अच्छे से बढ़ाने में हेल्प करता है, और साथ में आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए सबसे ज़्यादा इसका काम रहता है। सो इट इज़ एन अपेक्स बॉडी। अपेक्स बॉडी वो है बच्चे, अपेक्स क्या होता है, जो आपका होलसेल, भाई होलसेल जैसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल एक बड़े लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर आपका ये नाबार्ड जो है वो काम करता है आपकी। सो सभी जो आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जितने भी जो आपके रूरल एरियाज़ में काम करती हैं, वो सभी किसके अंडर काम करती हैं, आपके नाबार्ड के अंडर काम करती हैं। सो नाबार्ड के आने की वजह से क्या हुआ था, आपके रूरल क्रेडिट के लिए बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं वगैरह, बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करवाने लग गया था आपका नाबार्ड। सो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा आपका जो सब्सटेंशियल डिफरेंस था वो आ गया था। भाई पहले जो सर्विसेज दी जाती थी और उसके मुकाबले अब जो सर्विसेज दी जाती हैं, दोनों में ही बहुत ज़्यादा आपका ज़मीन आसमान वाला फ़र्क है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है बेटे यहाँ पे, उसके बाद आपका बच्चे ये कहा जा रहा है कि जो आपका इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है जो कि बहुत अच्छे से अब दिया जा रहा है, इसकी जिसने आपके फार्मर्स के जो डेट ट्रैप के जो उनके खतरा था, जो उनको फियर था भाई डेट ट्रैप हमारे को हो जाएगा, हम डेट ट्रैप में फंस जाएंगे, तो उन्होंने आपके जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जो आपके बैंकिंग सेक्टर है उसने बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दी, जैसे रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटीज़ दी, जिसकी वजह से उन्होंने फार्मर्स को फ्री करवाया उनके महाजन से या फिर मनी लैंडर से जो उन्होंने क्रेडिट वगैरह ले रखा था उन सब से। सो लिबरेटिंग का मतलब होता है बच्चे यहाँ पर टू अलाउ समवन टू बी फ्री। ओके, सो जो आपका जितने भी ऐसे केस में जो भी आपके डेट्स वगैरह थे वो सभी जो है यहाँ पर छुड़वाए गए, जैसे वो सब यहाँ पर आ जाते हैं। सो ऐसे में और दूसरा क्या है यहाँ पर, एक तो आपका बैंकिंग सेक्टर की वजह से आपके फार्मर जो डेट ट्रैप में फंसने से बच गए, और दूसरा क्या है यहाँ पर कि एग्रीकल्चर का, आपके जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका बहुत अच्छे से कमर्शलाइजेशन जो है वो हो पाया यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर और क्या आ जाता है कि यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद भी जो आपका रूरल एरिया है वो अच्छे से डेवलप नहीं है। इसके कुछ फ्लिप साइड्स है, फ्लिप साइड्स मतलब कुछ अपोजिट इसकी साइड्स हैं, जैसे कुछ वीकनेसेस हैं इसके लिए। ठीक है, सो देयर आर सम वीकनेस ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम, सो दीज वीकनेस आर एज बिलो। सो आपके जो बैंकिंग सेक्टर है बच्चे हैज़ इनवेरिएबली बीन टाइड टू कलेक्टर। बच्चे आपके बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे भाई जब भी कोई कर्जा वगैरह लेना है, जिसने भी क्रेडिट लेना है उसको सबसे पहले क्या देना पड़ता है, कोलैटरल जो है वो देनी पड़ती है। बिना कोलैटरल के आपको अच्छे से वहाँ पर कुछ भी लोन वगैरह प्रोवाइड नहीं कराए जाते। तो आपके जो भी स्मॉल फार्मर्स हैं, जो भी मार्जिनल होल्डर्स हैं, जिनके पास इतनी ज़मीनें नहीं हैं, जो बहुत बीच बीच में काम करते हैं, सीजनल काम करते हैं, तो उनके पास ऐसे केस में कुछ ऐसा होता ही नहीं है कि वो दे सके कोलैटरल के रूप में, आपके कुछ भी सिक्योरिटी के रूप में। सो इसलिए उनको क्रेडिट वगैरह मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा आपका टॉपिक है यहाँ पर
कि ओइंग टू पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। ओके, सो ये व्हाट इज़ दिस टॉपिक, लेट्स डिस्कस कि जो गवर्नमेंट है बच्चे, गवर्नमेंट क्या करती है, कई कई बार बहुत ज़्यादा ढील दे देती है अपने कस्टमर्स को। ठीक है भाई, लोन उन्होंने पे करना था 5 ईयर्स में, नहीं 5 ईयर्स में पे कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जान पहचान लगा दी उन्होंने, कुछ पॉलिटिशियंस के साथ वो मिले हुए हैं, या फिर जैसे वोट के जैसे मामले आते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है ऐसे में कि भाई आप हमें वोट दो, आपका जो उधार जो आपने देना है, जो बैंक में आपने देना है, वो सभी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी उसकी लिमिट। तो ऐसे में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ता है। तो जो भी रिकवरी ऑफ लोन्स आनी होती है वो टाइम पर नहीं आ पाती है। तो इसकी वजह से जो आपका पैसा है, जो कि बैंक का पैसा, जो आपके गवर्नमेंट का पैसा जो कि बाहर जो है वो फंस जाता है। ओके, सो बहुत ज़्यादा लार्जर उसका अमाउंट होता जाता है धीरे धीरे। उसके बाद क्या है आपके, अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स मोस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव फेल्ड टू डेवलप अ कल्चर ऑफ थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट मीन्स बच्चे आपका सेविंग, जो सेविंग फीचर होता है, जो कि आपके फार्मर्स के लिए इतना अच्छे से उनको फैसिलिटीज़ दी गई थी भी, ताकि उनके पास जो भी घर में है, जो भी उनके पास सरप्लस मनी बच जाता है, उनकी हाउस होल्ड लेडीज़ के पास या फिर कोई भी पर्सन है उसके पास, वो सभी अपना पैसा जमा करवा पाए। लेकिन वो अपना पैसा जमा नहीं करवा पाते क्योंकि फार्मर्स इतने ज़्यादा गरीब हैं, उनके पास पैसे हैं ही नहीं। ठीक है, सो मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट जो है वो यहाँ पर नहीं हो पाता है। फिर जो भी कलेक्शन ऑफ मनी है जो कि बैंक्स में आना चाहिए, किसके रूप में, आपके जो एज इन फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ये सब इनके अकाउंट्स में आ ही नहीं पाता है। ठीक है, सो आपके फार्मर्स जो है बहुत ज़्यादा गरीब पहले से ही रहते हैं और ज़्यादा गरीब होते ही जाते हैं, क्योंकि उनके पास तो अपने गुजारे लायक भी पैसे नहीं होते हैं। फिर आपका क्या है बच्चे कि ऐसे में इतने ज़्यादा जब कमियां देखने को मिलती हैं आपके सेक्टर में, तो इसके लिए सोशल बैंकिंग जो है, सोशल बैंकिंग आपकी होती है बच्चे, जिसकी वजह से आपके सोशल बैंकिंग बच्चे वो होती है दैट इज़ नॉन एज प्रोवाइडिंग बैंकिंग टू पुअर। ओके, पुअर पॉपुलेशन को जब हम बैंकिंग की फैसिलिटीज़ देते हैं, सो दैट वर्किंग फॉर देयर डेवलपमेंट, ताकि उनकी डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए, जो जहाँ पे एरियाज़ में नीड है डेवलपमेंट की, और उन्हें प्रोवाइडिंग एवरी टाइप ऑफ क्रेडिट, और उनको अच्छे से जो है उधार वगैरह अच्छे से उनको मिल पाए। सो ऐसे केस में क्या होता है कि आपके 1991 में बच्चे कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का आपका आगे टॉपिक में भी डिस्कस होगा। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते क्या हैं, आपके ऐसे रिफॉर्म्स बनाए गए थे जिनके थ्रू आपके फार्मर्स को, आपके जो नॉर्मल पीपल हैं, उन सभी को बहुत अच्छे से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएँ, जिनसे उनका सोशल जो उनका लेवल है वो अच्छे से इंक्रीज़ हो पाए, अच्छे से इम्प्रूव हो पाए। सो 1991 में आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे बच्चे। ओके, सो यहाँ पर आपकी पॉपुलिज्म का यहाँ पर छोटा सा डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, सो प्लीज़ डिस्कस कीजिए उसको आप अच्छे से देखिए। दैट पॉलिटिकल आइडियाज़ है, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि आपके दैट आर इंटेंडेड टू गेट द सपोर्ट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल बाय गिविंग देम व्हाट दे वांट। तो आपके पॉलिटिशियंस ऐसे में क्या करते हैं कि जो जिसको चाहिए वो देख लेते हैं, क्या किसकी कमज़ोरी है, उसी का वो ज़्यादातर फ़ायदा उठाते हैं। दैट इज़ नॉन एज पॉपुलिज्म। ठीक है भाई, आपके जो पॉलिटिक्स जिसके अंदर है इंक्लूड हो जाती है, जैसे आपके टैक्स कट करवा देंगे या फिर आपको हायर वेजेस प्रोवाइड करवाएंगे, तो ये सब क्या है, उनको झांसे दिए जाते हैं इन सब चीज़ों के, भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा हमको वोट दो और हम आपकी हेल्प करेंगे इन सब चीज़ों के लिए। सो इम्पैक्ट क्या पड़ा आपके फार्मर्स पर, आपके फार्मर्स, जहाँ पर आपके फार्मर्स को फ्री कराया जाना था आपके डेट से, और उनकी सोशल स्तर को बढ़ाया जाना था, आपकी उनका जो सोशल सिक्योरिटी उनको दी जानी थी, वो सभी उनके पास नहीं आ पाई। तो ऐसे केस में फार्मर्स और ज़्यादा गरीब होते गए, और साथ में उनके सुसाइडल केसेस जो है वो बढ़ते गए। भाई पैसा नहीं है, कर्जे में फंस गया है बंदा, उसके पास खाने को भी कुछ नहीं है, परिवार भी ऐसे ही उसका जाएगा और वो खुद भी जाएगा। ठीक है, सो ऐसे केसेस में उनको बहुत ज़्यादा, उनके पास कोई भी और ऑप्शन नहीं बचता है, तो उनको सुसाइड्स वगैरह करनी पड़ती हैं। तो ऐसी ही सिचुएशंस आपके आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में बहुत बार देखने को मिल जाती है। सो आपका इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था आपके गवर्नमेंट के लिए, ताकि वो आपके रूरल बैंकिंग को, आपका जो रूरल एरियाज़ में जो भी बैंकिंग की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती हैं, उनकी तरफ वो एज अ सोशल नीड, कि उनकी ज़रूरत है बच्चे, कि उनको ज़रूरत किस चीज़ की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो देखा जाएगा कि आपके गवर्नमेंट के थ्रू ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाए जो कि आपके रूरल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ना कि आपकी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी के लिए। तो यहाँ पे उन सभी
आपके जो पॉलिटिक्स वगैरह से जो रिलेट करते हैं उन सभी को यहाँ पर निगलेक्ट किया गया और फिर आपके सोशल रिफॉर्म्स वगैरह लाए गए। ओके बच्चे।